वीडियो पूरा शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों कि आजमगढ़ में इस समय श्रेया तिवारी का मामला तूल पकड़ चुका है। चारों तरफ जहां देखें आप श्रेया 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 ही दिखेगा। क्या बच्चा, क्या माताएं, क्या बहनें और क्या बूढ़े, सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर श्रेया ने स्कूल के कैंपस के ऊपर जाकर तीसरे महले से अपनी जान क्यों गंवाई। यहाँ तक कि श्रेया के माँ बाप भी यही पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी जो है स्कूल में जाकर अब हत्या क्यों करती है। आखिर स्कूल में ऐसा क्या किया जाता है मेरी बेटी के साथ कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। इस वीडियो पर आप बने रहिएगा दोस्तों। अब पल पल की जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है और इनकी मम्मी पापा ने क्या आरोप लगाए हैं और क्या क्या जानकारियां शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताइए कि श्रेया जो है मंडे को यहाँ से कैसे जाती है? घर से वो मंडे को खुशी खुशी निकलती है, हंसते हुए अपने पापा के साथ स्कूटी से बैठ के जाती है। यहाँ तक कि पापा इसकी स्कूटी का किक नहीं मार पाते तब भी वो मारती है और उसके बहाने से स्टार्ट हो जाता है। तो अपने पापा से कहते पापा मुझे इसी काम के लिए आप रख लो। लेकिन वो जाती है कुछ दूर, मतलब वो जाती है ऑटो पे बैठा के चले आते हैं और वो खुशी खुशी जाती है। सोमवार का व्रत भी था, पूजा पाठ करके जाती है लड़की मेरी और फिर वहाँ चली जाती है। फिर 12:41 पे मेरे पास फोन आता है कि आपकी बेटी के बैग में कुछ मिला, मतलब बैग नहीं बताया, उन्होंने बोला कि अरे आप आ जाओ कुछ बात है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है भाई, बच्ची बड़ी थी, मैंने बोला क्या बात है आप मुझे बता दो। कह नहीं बता नहीं सकते, आप आ जाइए। तो मैं, बच्चा मेरा इस संबी में पढ़ता था, उसको मैंने लिया और लेके जो है कि मैं घर तक बैग भी नहीं रखने गई, बैग जो है कि होटल पे रख के चली आई और ऑटो से आई। तो यहाँ आए तो हस्बैंड के साथ जब हम लोग वहाँ हॉस्पिटल मतलब स्कूल में पहुँचते हैं तो देखते हैं मेरी बेटी की बॉडी जो है कि एम्बुलेंस में लिटाई। मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरी बेटी है, लेकिन वहाँ एक गेटमैन खड़ा था तो इन्होंने पूछ दिया कि भैया ये किसकी लड़की है। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी बेटी नहीं है, श्रेया नहीं है, आप जो है कि ऑफिस में जाओ, ये दूसरे की लड़की है, इसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, ये जब आप ऑफिस से वहाँ जाती हैं फिर अपनी बेटी का, जैसे बाद में आपको तो बता दिया गया होगा बॉडी आपकी बेटी का है, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वो आपसे क्या कहती हैं? वो तो इतनी रूडली मुझसे बात करती थी, बदतमीजी से बात करती। वो कहती है कि आपकी जो है बेटी, आप बेटी को अपनी मारपीट के भेजी थी, घर से लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? मैंने कहा मुझे कहानी मत बताइए, मेरी बेटी खुशी खुशी घर से निकली है और आपके स्कूल आई है। देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो इस केस को प्रिंसिपल साहिबा शायद डाइवर्ट करना चाहती थी और परिवार के ऊपर जो है कहा जाए तो उसे पूरी तरह से परिवार के ऊपर थोपना चाहती थी। लेकिन इनकी मम्मी का कहना है कि मेरी बेटी घर से निकली एकदम खुशी खुशी निकली और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कहा जाए तो किसी तरह की तनाव, किसी तरह की मायूसी नजर नहीं आ रही थी। वहां जाने के बाद श्रेया को ऐसा क्या होता है कि वो छत पर जाती है और वहां से छलांग लगाकर अपने जो है प्राण त्याग देती है और उसकी सच्चाई आखिर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं अभी तो इनकी मम्मी से ही पूछने की कोशिश करूंगा, आखिर जब मंडे श्रेया स्कूल में जाती है तो फिर कुछ तो आपको बताया गया होगा, बच्चे वगैरह कुछ ने बताया होगा कि श्रेया के साथ मंडे क्या किया गया? मुझे किसी ने नहीं बताया, बाद में आप लोगों की मीडिया के द्वारा बच्चियों जो शेयर की कि जो है कि श्रेया को फ्राइडे को ऐसे टॉर्चर किया गया था और मंडे को उसको जो है कि लंच के बाद जो है कि ऑफिस रूम में बुला लिया गया है। लंच के बाद, वो लंच के पहले खुश थी क्योंकि वाइबा मेरी बेटी देने गई थी। वाइबा में बहुत अच्छा वाइबा दिया है उसने, क्योंकि ये अभिषेक राय ही बताएं जो उसकी क्लास टीचर हैं। लेकिन उसके बाद मेरी बेटी को जो है कि गेम पीरियड था, अच्छा। उसके दौरान बुलाया गया प्रिंसिपल ऑफिस में। हाँ, प्यून गया उसको क्लास से बुलाया कि प्रिंसिपल ऑफिस में तुमको बुलाया जा रहा है। मेरी बेटी आती है, जो है कि उसको 2 क्लास के टाइम उसको वहाँ रखा जाता है, यानी 80 से 90 मिनट उसको प्रिंसिपल ऑफिस में रखा जाता है। सवाल ये है कि जैसे कि हमने मीडिया के थ्रू सुना है कि प्रिंसिपल ऑफिस में सीसीटीवी का सारे हर एक क्लास के जो है फुटेज लगे हुए हैं। हाँ। और अगर हर क्लास के लगे होंगे तो प्रिंसिपल ऑफिस का भी जरूर लगा होगा। वहीं से सर अपने ऑफिस रूम से ही बच्चों को बोलती थी कि साइलेंट रहो,
चिल्लाओ मत, इसका मतलब वहाँ भी कैमरा रहा होगा। वही तो कह रहे हैं कि इसका मतलब श्रेया जिस रूम में है प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरा होगा ही होगा। तो ये जो है फुटेज अभी आपको नहीं दिखाया है? मुझे कोई फुटेज नहीं दिखाई गई, मुझे कुछ नहीं, मुझसे बस ये कहा गया कि नहीं हाँ फुटेज में दिखाया है कि ऊपर चढ़ गई है और जहाँ से कूदी वहाँ कैमरा नहीं था, वहाँ से कूदी है वहाँ का नहीं, लेकिन नीचे उसको गिरते हुए दिखाया गया। तो हम तो कहते हैं गिरते अगर दिखाया गया तो कोई उठा के भी फेंक सकता है ना। कहा जाए ये एक बहुत गंभीर मामला है। फ्राइडे जब श्रेया यहाँ से जाती है तो बताया जा रहा है कि जैसे हमने तमाम मीडिया के थ्रू देखा है कि उनके बैग में कुछ मिलता है, वो क्या होता है? बैग में सर मिलता है प्रोटेक्शन पता नहीं क्या कहा जा रहा है, हम लोग तो बहुत नहीं जानते थे, लेकिन मिला भी तो हम कहते हैं कि वो मेरी बच्ची थी, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी। वो अगर मिला तो आप उस बच्ची को टॉर्चर मत करते, आप सीधे सामान को रख लेते अपने पास, उसके बाद माँ बाप को फोन करते कि आप लोग आ जाइए, और उसके बाद तब मेरी बेटी को क्लासरूम से बुलाया जाए। अच्छा, वहाँ पे मैंने जब जो बातें दूसरों से सुना है, क्या श्रेया को वो चीज उसके हाथों में रख कर एक एक क्लास घुमाया गया? घुमाया गया, दूसरे से ही सुने हैं कि उसके हाथ में रख कर उसको जो क्लास रूम में घुमाया गया, और अनुकृति मैम ने उसे दिखा के कहा कि ये जो है यही वही लड़की है जिसने ऐसा ऐसा काम किया है, ये गंदी लड़की है, गंदी दिमाग की है, गंदी विचार की है, और उसको टॉर्चर किया गया, बच्चों के सामने उसको मतलब बेइज्जत किया गया। एक लड़की 16 साल की और तमाम बच्चों के सामने अगर इस तरह से घुमाए तो पता नहीं वो कैसे मानसिक प्रताड़नाएं को वो उसने उसी दिन कैसे झेल लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ये नियम है कि आजकल बच्चों को आप डेस्क पर भी नहीं खड़ा कर सकते हैं, जहां सिर्फ एक क्लास होता है, और यहाँ पर उस बच्ची के साथ पूरे क्लास में जो है मोबाइल्स के साथ और एक सेफ्टी के साथ पूरे क्लास में घुमाया गया और चिन्हित कराया गया कि ये वो लड़की है जो गंदी है, ये जो वो रही लड़की है, इसे पहचान लो, और तमाम लोगों से उसे पूरे क्लास में घुमा के पहचाना जाता है। और कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पे तार कर दिया गया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं बच्चों के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे इस तरह के कदम उठाते थे, इसलिए और बहुत सारी चेंजेस कर दिया गया है कि आज बच्चों को आप एक मार तक नहीं सकते हैं, और क्लास में खड़ा करना तमाम चीजें हैं। शायद इनके पिताजी भी टीचर हैं। आप टीचर? पिताजी नहीं, बड़े अच्छा, बड़े पापा उनके टीचर हैं। अच्छा, इनके श्रेया के बड़े पापा भी टीचर हैं उसी स्कूल और में, दूसरे बिल्डिंग में। अच्छा, उसी स्कूल में है, लेकिन स्कूल में मतलब यूपी बोर्ड है, जो यूपी बोर्ड है उसी की जस्ट बगल में है। मतलब हमें लगता है कि बाई डिस्टेंस सर 10 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, लेकिन उनको भी नहीं बताया गया मेरी बेटी। अच्छा, उनको भी नहीं बताया गया। अब बताइए, उन्हीं स्कूल में इनके बड़े पिताजी कार्यरत हैं, वहां पे टीचर हैं, और उनको भी बताया नहीं जाता है कि श्रेया के बारे में। अगर जो फ्राइडे की केस थी, और क्यों ये इनके पापा को शेयर नहीं किया गया? अगर फ्राइडे शायद शेयर किया गया होता तो शायद श्रेया इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। फ्राइडे को अगर मुझे पता चल गया होता तो मैं मंडे को उसके साथ जाती स्कूल में कि आपने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बताया, और फिर मैं अपनी बेटी को नाम कटवा के वापस लेते आती कि जिस स्कूल में एक महिला की जो है कि इज्जत को इस तरीके से उछाल रही है, वहाँ क्या सेफ्टी है, किस तरीके का सेफ्टी। एक माँ अपने बच्चे को अपने से जब छोड़ती है, दूर करती है, तो एक स्कूल में ही सोचती है कि वहाँ सुरक्षित है, लेकिन मेरी बेटी तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं थी। मैं हमेशा सर समझाता था, बेटा रास्ते में ऐसे पार करना, रोड ऐसे पार करना। मुझे स्कूल से डर कभी नहीं था, लेकिन स्कूल वालों ने ऐसा कर दिया, ये मुझे जो है बहुत अफसोस है। कहा जाए तो एक तरह का अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा पाप किया है स्कूल वालों ने श्रेया के साथ। श्रेया ने अगर कहा जाए तो उसे, और ऐसा नहीं है, और श्रेया ने जो कदम उठाया है वो जो है कहा जाए कि स्कूल की वजह से ही उठाया है। पूरी तरह से उसने प्रताड़नाएं किया गया है, उसके माइंड को कहा जाए तो एकदम झकझोर दिया गया है। इस तरह से बच्चों के साथ किया नहीं जाता है। 16 गवर्नमेंट जो है आखिर वोट देने का जो अधिकार है उसे 18 साल क्यों कर दिया गया है? उनको पता है कि इस जो उम्र होती है उसमें बच्चों की समझ बहुत कम होती है, और समझ अगर कम है तो उन बच्चों को जो है उन बच्चों को समझाने का काम जो है स्कूल के टीचर्स का होता है और पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स को बताया नहीं गया और टीचर्स ने उन्हें जलील किया।
और पूरे स्कूल में घुमाया। और ये सवाल जो है सिर्फ इनकी मम्मी नहीं पूछ रही है, अब ये सवाल उस स्कूल से पूरा देश पूछ रहा है, पूरा समाज पूछ रहा है, आखिर श्रेया की गलती क्या थी जिसकी वजह से पूरे स्कूल में घुमाया गया है। अगर श्रेया ने अगर इस तरह का कदम मानते हैं उठाया है, किसने आपको ऑर्डर दे दिया है कि आप पूरे स्कूल में उसे घुमाएंगे और सबको बताएंगे कि श्रेया ये लड़की है जो गंदी है, ये लड़की है जो पहचान लीजिए। इस तरह से अगर कृत्य होता है तो कहा जाए कि ये जघन्य अपराध है और ये अपराध इस स्कूल वालों ने किया है और उसके जो भी हैं प्रिंसिपल साहिबा हैं या टीचर हैं और सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं। और जो ये अदालती कार्रवाई अभी होगा, कहना है इनकी मम्मी का कि ये केस में जाएंगी और इन सारे तमाम चीज़ों को अदालत में रखा जाएगा और पूछा जाएगा कि इनके बच्चे के साथ में आखिर स्कूल में ऐसा क्यों किया गया। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस न्यायाधीश से भी और सरकार से भी, योगी सरकार से भी मुझे बस यही बार बार जोड़ के नमन विनती है कि मेरी बेटी के अपराधियों को फांसी दी जाए और स्कूल जो है सीज कर दिया जाए, वहाँ अदर किसी बच्ची के साथ ऐसा दोबारा कुछ न हो। बस मेरी बार बार यही मांग है और कुछ मांग नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि श्रेया इस फैमिली में अगर कहा जाए कि अकेली एक लड़की थी। कहा कितने भाई बहनों में कितने भाई थे श्रेया के? 11 भाई थे। 11 भाई में श्रेया अकेली थी। और ये जो है श्रेया के पापा 3 भाई हैं और 2 बुआ, और उनमें से किसी को भी बेटियां नहीं थी, श्रेया सिर्फ अकेली बेटी थी। और इन परिवार की कहा जाए तो वो लाडली बेटी थी। और सबकी अगर देखा जाए तो सबके आंखों की तारा होगी और सब बड़ा अरमान होगा और इस फैमिली का पूरा अरमान होगा कि एक बेटी है, उसकी शादी धूमधाम से होगी, डोली घर से अच्छे से जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे अरमान इन माँ बाप के सीने में रह गया, पूरी फैमिली के अरमानों को उनके सीने में ही रह गया। और काफ़ी अगर कहा जाए तो गलत किया गया है इस स्कूल से और इसकी जो है भरपाई स्कूल को करना पड़ेगा। और काफ़ी भावुक हैं परिवार और इनकी फैमिली श्रेया की। और दोस्तों मैं बता दूं कि श्रेया की एक बार और, श्रेया की उम्र जो है 16 साल थी और वो 11वीं क्लास की जो है स्टूडेंट थी। और जिस तरह से उनके साथ किया गया है वो अच्छा नहीं है। और दोस्तों अब जो है हम अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे और कहीं दूसरी और वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन श्रेया के और सारे लोगों का मैं सवाल पूछूंगा, स्कूल के पास जाऊंगा, तमाम लोगों से इस सवाल को पूछा जाएगा आखिर श्रेया के साथ ऐसा क्यों किया गया जो कानूनन अपराध है, संविधान के हिसाब से भी अपराध है। और संविधान को अगर इस स्कूल ने तोड़ा है तो इसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।